नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में चैप्टर 2 नीति सुधा। इस पाठ के लेखक हैं कबीर दास। कबीर दास का जन्म 1398 में हुआ था और उनका निदान 1518 में हुआ था। कबीर जन्म से जुलाहे थे। उनका निवास काशी था। उनके गुरु रामानंद थे। उनका पालन पोषण नीरू जुलाहा और निमा ने किया था। कहा जाता है कि कबीर निरक्षर थे। आपके द्वारा रचित दोहे मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और नीति विषयक हैं। प्रस्तुत दोहों में सत्य भलमन साहस, परोपकार, मधुर वाणी, आत्मखोज और अच्छी संगति का महत्व बताया गया है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यहाँ पे बच्चों कबीर दास जी ने कहा है कि सच बराबर तप है और झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में आप हो। दूसरा दोहा देखते हैं अपने। जो तो को कांटा बुए, ताकि बुए तू फूल। तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। दूसरे दोहा में अपने देख सकते हैं कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए कांटा बुए उसके लिए तुम फूल उसके रास्ते में आप फूल बो दो। और तो ही फूल को फूल है और तुम्हारे ही फूल रास्ते में फूल बन जाएंगे। बाको है त्रिशूल और उसके कांटे भी त्रिशूल बन जाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तीसरे दोहे में अपने देख सकते हैं बच्चों, खजूर के पेड़ के बारे में बात की गई है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो भी उसके कोई लाभ नहीं है। न तो पंथी को छाया भी नहीं मिलती है। जो पंथी का अर्थ है बच्चों राहगीर, यात्री होते हैं वो, और उनको छाया भी नहीं मिलती है और फल भी बड़े दूर लगते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यहाँ चौथे दोहे में कबीर दास जी ने कहा है बच्चों कि आप ऐसी बानी बोलिए, इतना मीठा मधुर बोलिए कि आपका जो मन का अहंकार है वो मिट जाए और औरन को भी शीतल करे और दूसरों को भी शांति मिले और आपका भी मन शांत हो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं, मैं बुरा देखने जाता हूँ पर मुझे बुरा व्यक्ति कोई भी नहीं मिलता है। जो मैं खोज रहा हूँ वैसा कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिलता है, पर मैं जो ढूंढ रहा हूँ बुरा व्यक्ति, मुझ में ही बुरी बातें हैं। ऐसा कबीर दास जी कहते हैं बच्चों। कबीरा संगति साधु की, जो गंदी की बाँस। जो गंदी कछु दे नहीं, तो भी बाँस सुहास। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि संगति साधु की करो, यानी संगति साधु का अर्थ है बच्चों सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति की संगति करोगे तो आप हमेशा ही अच्छी बातें ही सीखोगे और हम अच्छे ही बनेंगे। यहाँ पर बच्चों दोहे पूरे होते हैं। आगे हम शब्दार्थ टिप्पणी देखेंगे। साच का अर्थ होता है सच, सत्य, सही। और पंथी का अर्थ है बच्चों राही, राहगीर, पथिक, यात्री। तपस्या, आपा, घमंड, अहंकार, जाके, जिसके, आपहु, खुद, स्वयं, हृदय, दिल, संगति, साथ, ताके, उसके, साधु, सज्जन, गंदी, इत्र बेचने वाला।
यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणी भी पूरी होती है बच्चों। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर से आपका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, बड़ा होने से क्या लाभ जो पंथी का अर्थ है राही को छाया भी नहीं दे सकता और फल भी बहुत दूर लगते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मन का आपा खोना क्या अर्थात क्या। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर है बच्चों, अहंकार मिटाना। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, संगति के विषय में कवि क्या कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, हमें दुर्जन की संगति नहीं करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है बच्चों, मुझसे बुरा न कोई कवि ऐसे क्यों कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, क्योंकि हम दूसरों की बुराई करते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझसे बुरा न कोई। यहाँ पर बच्चों अभ्यास पूरा होता है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कबीर ने सच और झूठ की तुलना किस किससे की है। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कबीर ने सच की तुलना तप के साथ की है और झूठ की तुलना पाप के साथ की है। यहाँ दूसरे प्रश्न है बच्चों, सच्चे हृदय में किसका निवास है। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, सच्चे हृदय में ईश्वर का निवास है। तीसरे प्रश्न है, खजूर के पेड़ की क्या विशेषता बताई गई है। इस प्रश्न का आंसर है, खजूर के पेड़ की विशेषता यह है कि सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा है और उसके फल भी ऊंचे ऊंचे होते हैं और उसकी छाया भी नहीं मिलती। चौथा प्रश्न है बच्चों, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है बच्चों, मीठी वाणी बोलने से क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर है, मीठी वाणी बोलने से प्रेम बढ़ता है। छठा प्रश्न है बच्चों, कबीर के अनुसार सबसे बुरा व्यक्ति कौन है। कबीर के अनुसार सबसे बुरा व्यक्ति जो दूसरों की बुराई करता है। यहाँ सातवां प्रश्न है बच्चों, हमें सज्जन की संगति क्यों करनी चाहिए। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, हमें सज्जन की संगति इसलिए करनी चाहिए कि क्योंकि हम भी सज्जन बने। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे अपने जो आगे देखे दोहे वो सारे दोहे आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है, बड़ा हुआ तो, फिर आगे यहाँ पे लिखा है लागे अति दूर। यहाँ तक 3 दोहे दिए गए हैं, तीनों को आपको आगे जो मैंने समझाया उसमें से देखकर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द सारणी में से खोज कर लिखिए। यहाँ पर जो सारणी दी गई है, यहाँ पर देखो दिया है ना, तालुका पूरा दिया है, उसमें से आपको ढूंढकर इसके विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। यहाँ पे उदाहरण तरीके दिया है ना, शीतल तो उष्ण होता है, उसी हिसाब से सज्जन का दुर्जन आएगा, सच का झूठ आएगा, सुगंध इसका दुर्गंध आएगा, और चौथा है प्रलय तो निर्माण, और पांचवा है संग तो कुसंग। यहाँ पर बच्चों अपने जितने भी स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न देखे हैं, सारे प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इस पाठ को पढ़ना है। यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है बच्चों, और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।